जनरल नदीम अंजम, फैज़ और बाजवा। आज इमरान खान ने वो राज खोल दिए जहां चुप रहना था। खान ने किन दो जर्नलों को गद्दार कह दिया। 51 मिनट की तकरीर ने आग लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने और सुनने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर इमरानुल हक। आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल सियासी गुनाह पर। नाजरीन कराम, इमरान खान ने कल एक बड़ी शानदार तकरीर की है। इमरान खान ने अपनी तकरीर में वो राज भी खोल दिए हैं जो आज से पहले नहीं खोले गए। वो बातें भी कर दी हैं जो आज से पहले नहीं की गई। आप इस बात से मिसाल लें, जब इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया था, जब रजीम चेंज हुआ था 9 अप्रैल को, जब इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से निकले थे, उसके बाद भी इमरान खान ने गुस्से में बड़े बड़े जलसे किए, बड़ी बड़ी तकारीर की, कौम से बड़ी बार खिताब किया, लेकिन इसमें भी वो बातें नहीं की गई जो कल की तकरीर के अंदर कर दी हैं। कल की तकरीर के अंदर जो बंद कमरों में बातें हो रही होती थी, जो डिसीजन मेकर पावर कॉरिडोर्स में डिसीजन ले रहे होते थे, ख़ासकर हमारे हमसाया से 40,000 लड़ाका लोग, 40,000 जिन्हें आज हम दहशतगर्द कह रहे हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर्स तक पहुंच गए। सर्दियों में क्या होता रहा, 2-3 महीनों से क्या प्लानिंग चल रही थी। मैं इमरान खान की हुकूमत जाने की बात नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर इस मैटर के ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो लोग हमारे बॉर्डर तक कैसे आए। ये बातें भी इमरान खान ने बता दी हैं। इमरान खान ने 2 जर्नैलों का नाम लेकर गद्दार कह दिया है। वो 2 जर्नैल कौन हैं जिन्हें इमरान खान ने गद्दार कहा है और किस वजह से कहा है, इसकी वजह भी बताई है। और जो अंदर बातें हो रही थी उसके बारे में इमरान खान ने तफसीलन बता दिया है। ये 51 मिनट की तकरीर थी। कुछ बातें इमरान खान ने खुले लफ्ज़ों में की, कुछ बातें छुपे लफ्ज़ों में की, और वो पैगाम पहुंचाया जहां पर मकसूद था। और ये पैगाम कहां पर गया, ये भी आपके साथ डिस्कस करना है और आपके सामने रखना है। मैं कोशिश करूंगा इस 51 मिनट की तकरीर में अहम बातें अगले 5-7 मिनट में आपके सामने रख सकूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इमरान खान ने क्या बातें की और जिन चीज़ों पर इन्होंने छुपे लफ्ज़ों में बात की वो चीज़ें क्या थी। और तो ये 51 मिनट की तकरीर, इनका जब खिताब शुरू हुआ, इमरान खान ने शदीद गुस्से में हमने देखा। इमरान खान जब रिलैक्स होकर बात कर रहे होते हैं, जब गुस्से में होते हैं, नज़र आ जाता है। ओबवियसली वो हज़ारों बार कौम से खिताब कर चुके हैं, नज़र आ जाता है आज गुस्से में थे। और उसकी वजह थी, पिछले 2-3 दिन से इमरान खान को बार बार टारगेट किया जा रहा था। कभी कहा जा रहा था ये जो पेशावर वाली दहशतगर्दी हुई है ये इमरान खान ने करवाई है। कभी ये कहा जा रहा था इसका बेनिफिशरी इमरान खान है। कभी ये कहा जा रहा था इमरान खान ने मुआहदे गलत किए हैं। कभी कहा जा रहा था हमारे हमसाए काबुल गवर्नमेंट में जो कुछ हुआ इमरान खान ने करवाया, जनरल फैज़ ने करवाया, और भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। तो इमरान खान चुप थे। अल्लाह माफ़ करे, अभी लाशें भी नहीं उठाई गई थी, तब से इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही थी। तो इमरान खान चुप थे। कल इमरान खान ने जवाब दिया है। जनरल फैज़ का नाम भी लिया, बाजवा का नाम भी लिया, जनरल नदीम अंजम का नाम भी लिया, जो इस वक्त ISI के हाजिर सर्विस चीफ हैं। तो मैं शुरू से शुरू करता हूं जहां से इमरान खान ने शुरू किया। सबसे पहले पेशावर वाक़ये के ऊपर उन्होंने दुख अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा जो अमन ईमान की सूरत हाल है वो बिगड़ी क्यों है। इसके लिए वो पीछे तारीख में ले गए कि किस तरह हमने लड़ने के लिए लोग यहाँ से वहाँ भेजे थे, रशियन से लड़ने के लिए अमेरिका के कहने पर। फिर उन्होंने बताया कि फिर इसके बाद हमने क्या किया, और फिर जब अमेरिका से लड़ाई शुरू हुई फिर हमने कहा ये दहशतगर्दी है, हमें इनसे नहीं लड़ना। तो यहाँ से मामलात शुरू हुए, हमने इनको अपने खिलाफ कर लिया। ये पुरानी कहानी है, इमरान खान कई बार सुनाते रहे हैं, सबको अजबर याद है। इसलिए मैं यहाँ से निकलूँगा, सीधा काम की बात करूँगा। इमरान खान कहते हैं
मुझे इस बैकग्राउंड का पता था, मुझे ये सारी चीज़ें पता थी, इसलिए मैं कह रहा था सर्दियाँ इंतहाई अहम हैं, सर्दियाँ इंतहाई अहम हैं, क्योंकि जब काबुल गिरेगा, फॉल ऑफ काबुल होगा, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा, लाजमी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से बहुत से लड़ने वाले ख़ानदानों के साथ वहाँ पर बैठे हैं, और अगर वहाँ पर खाना जंगी लग गई तो इस खाना जंगी के असरात पाकिस्तान के ऊपर आएंगे। कहते कि बड़ा शुक्र हुआ खाना जंगी नहीं हुई, बड़े आराम से फ़ौज ने सरेंडर कर दिया, ये जो वहाँ के लोग थे सामने आ गए, उन्होंने गवर्नमेंट संभाल ली। इसके बाद असल गेम शुरू हुई। इमरान खान साहब कहते जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया तो इन्होंने कहा आपके 40,000 लोग हमारे पास हैं ख़ानदानों समेत, हम इन्हें वापस भेजना चाहते हैं। अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इमरान खान ने उठाया। ये वो पॉइंट है जो इससे पहले किसी तकरीर में, ना किसी जलसे में, ना किसी जगह पर इमरान खान ने कहा, आज पहली बार बताया। इमरान खान साहब ने, वो कहते हैं 40,000 के करीब वो लोग थे जिन्हें वो वापस भेजना चाहते थे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, जिन्हें हम दहशतगर्द कहते हैं। ओबियसली यहाँ पर जिस तरह के वाक़यात होते हैं तो स्टेट इन्हें दहशतगर्द ही समझती है। इमरान खान साहब कहते हैं वो ये चाहते थे वो वापस चले जाएं, हम ये समझते थे किस तरीके से इन्हें वापस लेकर आएँ, रिहैब करेंगे, यहाँ के MNAs के साथ मुआहदे होंगे, क्या होगा, किस सूरत में इनको वापस लेकर आएंगे, कोई सूरत तो होनी चाहिए, न किसी सूरत में इनको वापस, किस सूरत में इन्हें वापस बुलाया जा सकता है। जब तक कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं होगी, कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं होगी, हम इनको वापस नहीं लेकर आ सकते। बातचीत करनी पड़ेगी, चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और इसके बाद इनको वापस लेकर आया जाएगा। कहते हैं ऐसी सूरत हाल के ऊपर जनरल फैज़ को तब्दील किया गया, जिसमें मैं समझता था बेस्ट मैन था उस वक्त का, जो ये सारी सूरत हाल देख रहा था, प्रेजेंट कर रहा था। तो जनरल नदीम अंजम, तो यहाँ पर उन्होंने जनरल नदीम अंजम का जिक्र किया, जनरल नदीम अंजम को लेकर आया गया। इस पर इमरान खान कहते हैं कि एक मुलाकात में जनरल बाजवा थे, नदीम अंजम थे, इस बारे में बातचीत हो रही थी। कहते हैं याद नहीं है जनरल नदीम अंजम थे या जनरल फैज़ थे, बातचीत हो रही थी कि क्या करना है। अब ये सारा प्रोसेस वहीं पर मौजूद था। रिहैब की बात हुई थी कि इनको कैसे लेकर आना है, नहीं लेकर आना, क्या करना है, क्या चीज़ करनी है। अब ये सारी चीज़ें प्रोसेस के अंदर थी कि रजीम चेंज कर दिया गया। इमरान खान कहते हैं मैंने जनरल रिटायर्ड बाजवा को बार बार समझाया कि इसके नुकसानात क्या होंगे। जब मैं कहता था ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें, सर्दियाँ इम्पोर्टेंट हैं, पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, तब मेरी बात को फॉर ग्रांट लिया गया। मैंने शौकत तरीन को भेजकर बताया पाकिस्तान की माशियत भी क्रैश कर जाएगी और वहाँ से लोग आ जाएंगे, हम क्या करेंगे। कहते हैं जब हमारी गवर्नमेंट चले गई मैं वहाँ से चला गया, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। यानी कि कहने का मतलब है अब सवात, यहाँ पर इमरान खान चुप कर गए, उन्होंने इस बारे में नहीं बताया, मगर सवाल बनता है वो जो 40,000 लोग हमारे हमसाए काबुल गवर्नमेंट भेजना चाह रही थी इधर, जिन्हें हम दहशतगर्द कहते हैं ख़ानदानों समेत, वो थे, फिर उनका क्या बना, क्या उनको पाकिस्तान लाया गया, क्यों यहाँ पर इमरान खान चुप कर गए कि इस तरह से नहीं लाया गया। यहाँ पर आगे इमरान खान लिंक करके कहते हैं, अपनी तकरीर के साथ ही बताते हैं। तो फिर जब सवात के अंदर चीज़ें होना शुरू हुई, हमारी आईब्रोज खड़ी हुई, हमने कहा हमें ब्रीफिंग दें कि ये क्या हो रहा है। यानी इनका इशारा था क्या हो रहा है, क्या वो लोग यहाँ पर आ तो नहीं गए। तो इसके ऊपर इमरान खान ने बात की। इमरान खान ने आज ये भी कहा अगर ये दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार हम हैं तो हमें बताया जाए, हमारे दौर के अंदर क्यों नहीं हुई, आज क्यों हो रही है। ये जो बात की गई नाज़रीन कराम, ये बड़ी 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 इम्पोर्टेंट बात है। इसका मतलब ये बात तो समझ में आई, कुछ लोगों ने वहाँ से इधर आना था, ये बात चल रही थी, इसके ऊपर अंदाज़ा नहीं था कि ये सारी चीज़ें कैसे चलेंगी। अभी मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन नाज़रीन इकराम मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और ठीक है, इसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं 2 जर्नलों को उन्होंने गद्दार कहा। एक उन्होंने कहा पहला इस मुल्क से गद्दारी की जनरल मुशर्रफ ने लोगों को NRO देकर, दूसरा जनरल बाजवा NRO देकर गद्दारी की।
इन लोगों ने जिन्हें यहाँ लाकर बिठाया गया, इन्होंने क्या किया, क्या कर लेना था इन्होंने, और इनको क्यों बिठाया गया, और ये किस लिए यहाँ पर लाए गए। इनका कोई मकसद नहीं था। इनके पास कौन सी ऐसी चीज़ थी जिनको बिठाया गया। अभी ये बताया जा रहा है कि अभी और खुदा ना खास्ता एक बड़ी दहशतगर्दी की वेव आ सकती है। इसके ऊपर इमरान खान ने यह भी बताया अब 3 प्लान बनाए गए हैं। अगेन, नंबर 1, सलमान तसीर जैसा मामला, मजहबी इंतहा पसंद। नंबर ए, मैंने इन 4 लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करवा दी और एक और नाकाम किया। नंबर बी, जो मजहबी इंतहा पसंदी वाला, वो मैंने पहले से ही बता दिया था, जान बच गई, वो भी नाकाम हो गया। अब तीसरा, आसिफ जरदारी वाला, वो कहते हैं मेरे पास इतनी सॉलिड इन्फॉर्मेशन है कि मुझे पता है एजेंसीज के कौन से लोग हैं जो दहशतगर्दों के साथ राब्ते में हैं, और ये बहुत बहुत ख़तरनाक बात है। इमरान खान ने कहा कि मेरे पास इतनी पक्की और सॉलिड इन्फॉर्मेशन है कि वो कौन से लोग हैं जो दहशतगर्दों के साथ राब्ते में हैं, और इन्हें फंडिंग आसिफ जरदारी साहिब कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इसे अदालत में मेरे साथ खड़ा करो, मेरे पास पूरी किताब होगी। यानी आसिफ जरदारी को वो जो कहता है मेरी रेपुटेशन ख़राब होगी, मैं उससे पूछूंगा इसकी रेपुटेशन थी ही कहाँ जो ख़राब होगी। फिर इस गवर्नमेंट की बात हुई, डॉलर 90 रुपये बढ़ा, हम कैसे ज़िम्मेदार हो सकते हैं। दहशतगर्दी, हम कैसे ज़िम्मेदार हो सकते हैं। करप्शन केसेस आपने ख़त्म किए, 1100 मिलियन आपने बढ़ाए, और उन्होंने कहा तबाही इन्होंने की और डाल हम पर रहे हैं। ठीक है, ये बात की गई। फिर जनाब अली, इसके बाद इंतहाई अहम तरीन बात सुने नाज़रीन कराम, दहशतगर्दी के बारे में इन्होंने कहा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहते हैं ऐसी इनकी लाशें उठाई नहीं, और अभी इनकी लाशें उठाई नहीं गई थी, और पेशावर में और गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दी, और बड़ी स्टेटमेंट दी, और इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं। तो इससे तो लोगों का शक और इस तरफ जाएगा कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है और ये इलेक्शन डिले जो किए जा रहे हैं, इसके पीछे यही वजह तो नहीं। ये अल्फाज हैं इमरान खान के। और ये जो दहशतगर्दी में कोट अनकोट बता रहा हूँ बढ़ाई जा रही है, तो कहते हैं इस पर तो लोग बात करेंगे। और अब इस पर इमरान खान ने दबे लफ्ज़ों में कहा है, अब जो समझते हैं इन्हें समझ आ गई है। ये जो पीटीएम के नारे हैं, इनका तो आपको पता ही है, पीटीएम पश्तून मूवमेंट क्या नारे लगाती है। गूगल पर जाकर आप खुद सर्च कीजिएगा। ये कल की तकरीर की सबसे डेंजरस बात थी कि जो पीटीएम के नारे हैं वो आपको पता ही हैं। आज नाजरीन कराम, इतनी ख़राब सूरत हाल थी। आप देखें, जो पेशावर पुलिस है उसने भी बड़े अजीब व गरीब नारे लगाए। मैं सुन रहा था, वो जो नामालूम है वो हमें मालूम है, कुछ इस तरह की बातें थी। तो ये कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं हो रही। आखिर पर इमरान खान ने एक चीज़ कही, ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं करवाएंगे। इनका दिल है पिच भी हमारी हो, और इनके अंपायर भी इनके हों, सेलेक्टर भी इनके हों, ग्राउंड भी इनके हों, और जब मार मार कर लंगड़ा कर दिया जाए सब प्लेयर्स को, तब नेल्सन मंडेला साहब बाहर से आएँ और मैच के अंदर रूल्स भी बदलते रहें, और तब नेल्सन मंडेला मैच खेलें। तो खान साहब ने कहा हम फिर भी जीतेंगे, क्योंकि अल्लाह का भी एक प्लान होता है। ये कल की तकरीर है, मुझे उम्मीद है मैंने सही टिक आउट किया आपके सामने इस पूरी तकरीर को। उम्मीद है कि आपको सही ये सारी तकरीर की पता चल गया होगा। तो मज़ीद मिलेंगे आपके साथ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।